बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में बहुत ही शानदार वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करते हैं हम तमाम दोस्त अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की इस वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप ही जानी आंखों के गिर्द हल्के इतने ज्यादा स्याह है कि हमारा गोरा रंग भी हमें बुरा लगता है, चेहरा बदनुमा लगता है। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको जितने भी गहरे हल्के हैं वो इस रेमेडी से खत्म होने वाले हैं। मैं 2 स्टेप्स में इनको डिवाइड किया है और इस वीडियो पे स्पेशली मैंने ध्यान दिया है कि आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स हर जगह पे अवेलेबल हो, बहुत सस्ते में ये बन भी जाए और परमानेंट आपके हल्के जो है वो रिमूव हो जाए, खत्म हो जाए, आपको ज्यादा वेट भी ना करना पड़े। तो ऑनेस्टली बहुत अच्छी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको एक खाली बाउल चाहिए। उसमें आपने आलू को अच्छे तरीके से छील के कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश किए हुए आलू के आपने 2 चम्मच यहाँ पे मिलाने हैं। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट कद्दूकश करिएगा वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम इसमें 2 ही चम्मच मिलाएंगे कद्दूकश किया हुआ खीरा। खीरे को आपने जस्ट वॉश कर लेना है, पील ऑफ नहीं करना है, यानी छीलना नहीं है। 2 ही चम्मच कद्दूकश किए हुए खीरे के मिला देने हैं। उसके बाद हम इसमें तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, वो है हनी, यानी कि शहद। कोई सा भी आपके पास अवेलेबल हो, आपने इसमें 2 टीस्पून शहद ऐड करना है। ठीक हो गया। 2 चम्मच मैंने शहद के मिला दिए और उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनली इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे ये 3 इंग्रेडिएंट बताए हैं, ये तीनों ही इस्तेमाल होंगे। इनकी जगह पे कोई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपको कंट्री में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान से बाहर भी अवेलेबल है। तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने क्या करना है, ये आप देखें आपका एक जबरदस्त सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया। इसको इस्तेमाल करने का तरीका देख लीजिए। आपके पास घर में कोई भी मलमल का कपड़ा होगा या कोई लॉन का कपड़ा ले लीजिए, लेकिन आपको सूती कपड़ा लेना है। लॉन का मार्केट से आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा इस मटेरियल को डाल के 2 पोटलियां बना लेनी है। ठीक है, कपड़े को लपेट के एक गोल सी पोटली बना लेंगे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से हमने इसको मलमल के कपड़े में डाला। रुमाल सा आपने ले लेना है, कपड़ा धुला हुआ होना चाहिए। उसके अंदर ये गोल सी पोटली को धागे के साथ बांध के बना लेना है और इसको अपनी आंख के ऊपर रखना है आपने। ठीक हो गया। 2 पोटलियां बना के दोनों आंखों के ऊपर रख के आपने सुकून से सो जाना है। आंखें झपकनी भी नहीं है, आंखें बार बार खोल के चेक भी नहीं करना, कोई मसला नहीं है। आंखों के ऊपर ये पानी लगेगा, अल्लाह माफी दे, कोई जहर नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और आपने सुकून से सो जाना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट से पहले आपने इन पोटलियों को अपनी आंखों के ऊपर से नहीं हटाना। ये हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब दूसरे स्टेप्स में भी मैं आपको बताऊंगी। जब आप इसको रिमूव करेंगे ना, हटाएंगे, तो आंखों के गिर्द बस इसको फेर देना है। तकरीबन 50 चक्कर आपने देना है इस पोटली को। 20-25 मिनट का टाइम देने के बाद आंखों के गिर्द अच्छे तरीके से इसको फेर लेना है और उसके बाद हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में एक बाउल में 1 चम्मच लेंगे हम एलोवेरा जेल। यहाँ पे मार्केट की एलोवेरा जेल ही इस्तेमाल होगी। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा रोगने कद्दू, यानी कि पंपकिन ऑयल। अब यहाँ पे अगर आपके पास पंपकिन ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल यूज करेंगे, जैतून का तेल। जैतून का तेल और कद्दू का तेल ये दोनों ही बेस्ट रहेंगे। जो आप इस्तेमाल करना चाहें, जो आपको अवेलेबल हो वो इस्तेमाल करिएगा। दोनों चीजों को बस आपने मिक्स कर लेना है। जब तक मैं मिक्स करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे तो आपको डेली मेरी 9:30 बजे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिल जाया करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। फायदा यह है कि आपको डेली मेरी न्यू वीडियो मिल जाया करेगी। अब ये आपकी जेल बन के हो गई है रेडी। ये 1 महीना तक बिल्कुल खराब नहीं होगी। रूम टेम्परेचर पे इसको रख दें। आगे मौसम ठंडा ही आ रहा है। रात सोने से पहले चेहरा धोने के बाद थोड़ा सा इस जेल को आंखों के गिर्द लेना है और कुछ इस तरीके से आपने मसाज करनी है। इसकी अच्छे तरीके से इसको जज़ब कर देना है। अपनी आंखों के ऊपर लगाएं, चारों तरफ लगाना है। आंखों के ऊपर, नीचे, साइडों पे, जहां पे भी आपके हल्के जितने भी गहरे और जितने भी दूर दूर तक फैल गए हैं, इससे आपने लगाना है। ये पफी आइज के लिए, जो आंखें जिनको स्वेल हो जाती हैं, सुबह को उठते हैं तो आंखें सूजी सूजी सी लगती हैं, पफी आइज के लिए भी बेस्ट है। आपको आंखों के गिर्द रिंकल्स हैं, यानी झुर्रियां पड़ गई हैं, उसके लिए भी बेस्ट है। ये इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट है, इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। आपने इसको लगा के सो जाना है अच्छे तरीके से मसाज करके। सुबह उठ के आपने नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। आगे सर्दियां आ रही हैं, तकरीबन थोड़ा मौसम चेंज हो ही गया है, तो पानी थोड़ा नीम गर्म आपका होना चाहिए। ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना, उससे अपनी आंखों को धो लेना है। और ये पहले पोटली वाला जो स्टेप 1 है उसको भी आपने डेली करना है। वो आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं और ये जेल आपको सिर्फ रात को लगानी है।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये नुस्खा आपके लिए कारगर रहेगा और आपके हलकों को बहुत तेजी से बिना किसी नुकसान के खत्म करेगा। आपकी सूजी हुई आंखों को ठीक करेगा, आपकी आंखों की गिरजुरियों को खत्म करेगा, जितने भी गहरे हलके हैं वो खत्म करेगा और आपकी आंखों को पुरकशिश और खूबसूरत बनाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स भी जरूर करिएगा, मेरे साथ अपने रिजल्ट को जरूर शेयर करना है। तो बहुत सारी बातों के बाद चलेंगे हम अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें बहुत प्यारी बात आपको कहेंगे कि वक्त के समझाने का तरीका सख्त और कर्बनाक होता है, मगर ये भी सच है कि वक्त की समझाई बात हतमी होती है और सारी जिंदगी के लिए समझ में आ जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ लेसन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अल्लाह पाक आप पे, मुझ पे, हम सब पे अपना खास करम करे, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक दे, दूसरों को के साथ अच्छा करने की और अच्छा सोचने की भी तौफीक दे, नेक अमाल करने की भी तौफीक दे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपने वालिदैन, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।